श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। शासन को हमेशा देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखना चाहिए। घर में कभी लड़ाई भिड़ाई करना ठीक उचित नहीं है। राम जी को सबको ठीक ही कर देंगे। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे। चुनावी राग के लिए पार्टीगत, राजनीतिक और मौसमी बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए आम बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CF टीवी। अच्छा दोस्तों, सोचिए आपने प्रभु रामलला के दर्शन कर मंदिर में श्रद्धा से दान दिया और फिर खबर आए कि उसी चढ़ावे के करोड़ों रुपए गायब हो गए। बस इसी एक आरोप ने यूपी की राजनीति से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट तक हर जगह हड़कंप मचा दिया। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे की जो करोड़ों रुपए की रकम है वो गायब हो गई है। अखिलेश ने कहा कि यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्तों की आस्था का सवाल है। उन्होंने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग कर डाली। अब जैसे ही ये आरोप सामने आया, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि दान पात्र की गिनती के दौरान गड़बड़ी पकड़ी गई है और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खबर यह भी आई कि कुछ रकम की रिकवरी भी हो चुकी है। मामला और गर्मा गया, लेकिन फिर एंट्री हुई राम मंदिर ट्रस्ट की। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सामने आए और बोले कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का नियमित ऑडिट चल रहा है जिसमें SBI के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। अभी तक कोई भी ऐसी गड़बड़ी सामने नहीं है। ये सुनिए आखिर चंपत राय ने क्या कहा। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। इसके बाद ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने भी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में हर पैसे का हिसाब किताब लिखा जाता है और अगर किसी ने गलत किया होगा तो भगवान राम खुद उसे दंड दे देंगे। हमारे यहाँ ट्रस्टियों में जो भी निर्णय होता है सबके बातचीत करने से होता है, सब लिखित रहता है। लेन देन का हमेशा हिसाब चलता है। इसमें लेन देन में बिल्कुल सही चल रहा है। सबको सद्भावना प्रेम बना है, जिससे हम लोगों को राम जी पर विश्वास बना है। और 1994 में जब सपा था तो हमको उसी पार्टी ने हमको एक आदमी हमको मार दिया। वो समझा कि मर गए। हमको राम बोले थे, राम जी के ऊपर विश्वास बना रहा। शासन से उसको कोई दंड नहीं मिला। राम जी ने ऐसे दंड दिया वो वहीं ख़त्म हो गया। तो राम जी सब देख रहे हैं। राजनीति वाले कुछ भी बोल सकते हैं। रामलला का जो काम हो सब सही चल रहा है। हम रोज़ वहाँ आरती में जाते हैं। हमेशा ढंग से पूजा पाठ हो रहा है। धूप दीप कार्य चल रहा है। जैसे रामलला का विकास हो रहा है, राम जी के ऊपर सबका विश्वास बना है, तो हम लोगों को सफलता बनी है। देश में सब सद्भावना प्रेम बना है। शासन को हमेशा देश में सद्भावना प्रेम बनाए रखना चाहिए। घर में कभी लड़ाई भिड़ाई करना ठीक उचित नहीं है। राम जी को सबको ठीक ही कर देंगे। फिर एक और ट्विस्ट आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 4 लोगों के हिरासत में होने की बात कर रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी को हिरासत में लिया ही नहीं गया और ना ही किसी से कोई पूछताछ चल रही है। उनके मुताबिक सिर्फ सामान्य ऑडिट प्रक्रिया चल रही है। यहीं पर मामला और दिलचस्प हो गया। आर्य संत वरुण दास महाराज भी मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और चुनाव नजदीक आते ही कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। इस प्रकार की भ्रामक चीजों को फैलाकर हिंदू जनमानस में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। अगर कहीं किसी प्रकार की इस तरह की कोई बात है तो वहां पर सक्षम लोग बैठे हुए हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। राम जन्मभूमि की विधि व्यवस्था और कार्यशैली को लेकर सीधा पीएमओ भी नज़र रखता है। आसन्न चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की चर्चा परिचर्चा बात और भ्रम की स्थिति पैदा करने की कहीं ना कहीं संभावना बनी हुई है। रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे।
यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था, जो मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लखनऊ गोसाईगंज जेल में हम लोग भी 1 हफ्ता बंद रहे। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। मंदिर प्रशासन स्वयं सक्षम है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई बात होगी तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। जब ट्रस्ट की तरफ से करीब 40 सेकंड का वीडियो स्पष्टीकरण आया तो उन्होंने पलटवार कर दिया। अखिलेश बोले कि स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ साफ है तो ट्रस्ट के सभी सदस्य एक साथ बैठकर जवाब क्यों नहीं देते, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जाती, पूरा हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता, और सबसे बड़ा सवाल, अगर मामला इतना साधारण है तो सफाई देने में इतने घंटे क्यों लग गए। अखिलेश का कहना है कि सिर्फ एक व्यक्ति के बयान से बात खत्म नहीं होगी। ट्रस्ट के सभी सदस्य सामने आए, आंकड़ों का मिलान हो, सीसीटीवी देखी जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब दिया जाए। वहीं दिवाकर आचार्य ने तो साफ कह दिया, जिस समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हिंदुओं पर गोली चलवा दी थी वो इस प्रकार के आरोप ना लगाएं। चुनावी राब के लिए पार्टीगत, राजनीतिक और मौसमी बयान देना समाजवादी पार्टी के लिए आम बात है। जिन्होंने सदैव से राम मंदिर में विघ्न पैदा किया हो, हिंदुओं को हताहत करने का काम किया हो और लगातार हिंदू श्रद्धा को विघ्न पहुंचाने के लिए ही कार्य किया हो, निवेदन करना चाहता हूं, ये वही समाजवादी पार्टी है जो 90 के दशक में राम भक्तों को आहत करने और उनके ऊपर गोलियां चलवाने में अपनी भूमिका निभाई हो। उनके लिए इस प्रकार के आरोप लगाना कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, करोड़ों करोड़ों के दान हड़पे जा रहे हैं उनके द्वारा, जो त्याग, तपस्या और आज राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो उसमें समर्पण की प्रतिमूर्ति है। वो चाहे मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज हों, चाहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी हों, जिनका पूरा आवरण मात्र 1000 का होता है। 100 रुपए की स्लीपर पहनने वाला, 200 रुपए की सदरी और 200 रुपए का कुर्ता और 200 रुपए की धोती पहनने वाला, जिसने संपूर्ण जीवन दाल और रोटी खाकर धर्म संस्कृति के लिए सदैव अपना जीवन समर्पित किया है, उसके लिए यही इस प्रकार की ट्वीट पोस्ट किया जाना ये एक तुच्छ मानसिकता है जो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही अपेक्षा की जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी तथा उसके मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी को इतनी गहरी बात कि श्री राम जन्मभूमि से चंदा चोरी हो रहे हैं, आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कैसे और किस प्रकार से पता चला है उसकी भी जानकारी दें और इनके पास क्या सबूत है वो पुख्ता प्रमाण सार्वजनिक करें। अब सच्चाई क्या है यह आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने आपको दोनों पक्षों की बात बताई भी और सुनाई भी। बाकी फैसला आपका है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।